गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मालानी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के तहत लोक देवता है पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो देखिएगा, पाबूजी राठौड़ पाबूजी राठौड़ है। उनको मानते हैं, हम मानते हैं कि पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं और ये राव सिया के वंशज है। यानी कि जो मारवाड़ के शासक थे, जो मारवाड़ के शासक है, उनके जो रावसिया स्थापना रावसिया करते हैं। यानी कि जो मारवाड़ है ये रावसिया द्वारा स्थापित है। जो मारवाड़ पर शासन करते हैं, शासक है, वो रावसिया के वंशज है। तो उन्हीं के वंशज है वो है पाबूजी राठौड़। कोलू मंड के अंदर ये इनका जन्म हुआ था। वो जन्म हुआ था 1239 ईस्वी के अंदर और इन कोलू मंड जोधपुर के अंदर हुआ था। और इनकी जो माता है, माता कमल दे है, इनके पिता दानदल दे राठौड़ है और इनकी पत्नी सुप्यार दे जो अमरकोट यानी अमराना पाकिस्तान के अंदर सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। हम कह सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था कमल दे के साथ में। नहीं, इनका जन्म हुआ था कमल दे से। कमल दे एक इंद्र की परी थी। कहते हैं कि जब पानी के तालाब पर जाते हैं दानदल दे, तो उनको एक जो परी दिखाई देती है, वो परी मिलती है। फिर उनसे कुछ शर्तें रखी जाती है और शर्तों के आधार पर उससे विवाह करते हैं। विवाह के बाद में बाबूजी का जन्म होता है और वो एक शर्त होती है कि जब भी मैं अपने कक्ष में हूँ उस समय आप यहाँ कक्ष में बिना आज्ञा के नहीं आ सकते। एक बार दानदल जी बिना आज्ञा के कक्ष में चले गए और वो जो बाबूजी को दूध पिला रही थी, तो उसे ऐसा रूप, भयंकर रूप देखा अंदर। यानी वो अपने रूप में नहीं थी, शेरनी के रूप में थी। शेरनी के रूप में थी। तब भाग जाते हैं दानदल जी बाहर, लेकिन वो शर्त तोड़ दी थी। इसलिए वो जो कमल दे है, कमल दे ने कहा कि आपने शर्त तोड़ दी, इसलिए मैं वापस इंद्रलोक को चली जाती हूँ, लेकिन मेरे पुत्र की मैं रक्षा करूंगी। वो एक केसर कालमी घोड़ी के रूप में आकर के करूंगी। केसर कालमी जो घोड़ी है, वो केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी के यहाँ थे। और इसी केसर कालमी घोड़ी को लेने के लिए जिंदराव खीसी, जो कि बाद में पाबूजी का बेनोई है, जो उनका रिश्ता होता है, तो जो बेनोई है वो उसे पसंद करता था, ले जाना चाहता था। और अब झगड़ा हो गया। एक तरफ पाबूजी कह रहे मैं लेके जाऊंगा और दूसरी तरफ वो जिंदराव खीसी कह रहा। जिंदराव खीसी एक जायल यानी नागौर का एक जागीरदार था। जायल नागौर के अंदर है और वहाँ का एक जागीरदार था। और फिर इनके बीच में युद्ध होता है। तो युद्ध होता है उस समय जो पाबूजी राठौड़ है, इनका विवाह होता है और विवाह के अंदर पाबूजी राठौड़ अमरकोट अमराना होते हैं। और उस समय पीछे से आता है ये जिंदराव खींसी, और जिंदराव खींसी आकर करके हत्या कर देता है पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बूढ़ो जी की। और जो ये बूढ़ो जी की हत्या करता है, उसके बाद में ये होता है कि बूढ़ो जी की पत्नी, जिनके कोख के अंदर जो झरडा जी है, यानी कि जो बालक जन्म लेता है, यानी कि उनके पुत्री, इनकी स्त्री है, वो शहीद हो जाती है पीछे, यानी सती हो जाती है। तो पेट को चीर करके बाहर निकालते, पेट को चीर करके बाहर निकालते, इसलिए उसका नाम झरडो जी रखा गया। और जो बाद में ये होता है कि जब पाबूजी आते हैं, पाबूजी को ये जानकारी मिलती है, जो देवल चारणी होती है वो एक जो सुगन छिड़ी होती है उसके रूप में वहां जाकर के अमराना जो लगा हुआ है वो फेरे चल रहे थे। उस समय वो ऊपर जाके जो गढ़ होता, गढ़ के ऊपर जाके बोल रही थी। तब केसर कालनी घोड़ी है वो वहाँ जो महल बने हुआ था, उस महल के अंदर आंगन था, आंगन को तोड़ने लग गई। उसका जो रूप बहुत ही भयंकर रूप बना लिया। तब पता चला, फिर पाबूजी ने कहा कि भाई ये घोड़ी ऐसा क्यों कर रही है। डांबा और सेंधा इनके सहयोगी थे। अरे डांबा, ये घोड़ी ऐसा क्यों कर रही है। तब कहा ये घोड़ी का दोष नहीं है, ये देवल चारणी आई है। फिर पाबूजी के 3 फेरे हुए थे। 3 फेरों के अंदर ही वो चेड़ों को तोड़ देते हैं और वहां से युद्ध के लिए निकल आते हैं। फिर पीछे मनाने के लिए भी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं अब मुझे युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। फिर पाबूजी वहां से युद्ध करने के लिए देनसू गांव, जो कि जोधपुर के अंदर है, देनसू गांव के अंदर इनके युद्ध होता है। गायों को तो चुरा लेते हैं, जिंदराव खिसी को वहां बंदी बना लेते हैं घोड़ी के पीछे, यानी कि उसके नाक में नथनी डाल करके घोड़ी के पीछे खींचते भी है। लेकिन माताजी ने वचन दिया था जाते वक्त कि तेरा बहनों ही है, उसे तुम मारना मत। तब इन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया था। जब पाबूजी युद्ध जीत करके गायों को वापस रवाना करके जब
वापस मुड़े ही थे कि पीछे से उसने वार कर दिया, यानी पीछे से वार कर दिया पाबूजी के ऊपर, और पाबूजी उस युद्ध भूमि के अंदर शहीद हो जाते हैं। और डेंसू गांव के अंदर जो पाबूजी की है वो समाधि बनी हुई है, और जिंदराव खिंची से लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए थे। कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर पाबूजी का मुख्य मंदिर है, और अश्वारोही प्रतिमा लगी हुई है, और बाएं और झुकी हुई पाग इनकी प्रसिद्ध है। यानी कि इनकी जो बहन थी, बहन ने कहा था जिंदराव खिंची को, जब जिंदराव खिंची यहाँ आ रहा था तब कहा था कि मेरा भाई है वो बाएं हाथ से साफा बांधता है, उनकी कुछ अलग ही रीत है, आप वहाँ मत जाइए, आप जिंदा वापस नहीं आओगे। तब ये जो इनकी एक राठौड़, ये जो पाबूजी राठौड़ है, इनकी बाई और यानी उल्टा बांधते हैं, बाई और झुकी हुई पाग इनकी फेमस है। मेला इनका लगता है शत्र अमावस्या के दिन। और दूसरा एक मेला लगता है आहड़ उदयपुर के अंदर, हम लिख सकते हैं उनका दूसरा मेला कहाँ लगता है, आहड़ उदयपुर में। यानी आहड़ के अंदर इनका एक मंदिर और बना हुआ है पाबूजी राठौड़ का। आहड़ है वो उदयपुर के अंदर है, यहाँ मेला लगता है। और पाबूजी के जो भगत है, भगत चांदा डेम्बा हरमल राय का, इनके लिख सकते हैं पाबूजी के भगत। इनके भगत कौन थे, इनके भील जाति के भगत थे, सहयोगी थे, चांदा डेम्बा और हरमल राय का, हरमल राय का, ये इनके सहयोगी थे, ये इनके साथ देते थे। और ये जो पाबूजी राठौड़ है, इन्होंने जो ऊँट है, ऊँट लाने का भी इन्होंने कार्य इन्होंने किया है। तो देखिएगा इनके बारे में आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि जो पाबूजी राठौड़ है, जो ऊँट या सांडे लाने का जो श्रेय दिया जाता है, जो श्रेय दिया जाता है वो पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। यानी मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। और पाबूजी राठौड़ ने ऊँट ला करके रबारी जाति को दिए थे, इसलिए रबारी जाति है ये ऊँट पालक जाति कहलाती है। और रबारी जाति के जो आराध्य देव है, आराध्य देव पाबूजी है। यानी जो रबारी जाति है ये जो पूजा करती है, पूजा पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। और देखिएगा ये जो ऊँट जब बीमार पड़ता है तो ऊँट बीमार पड़ने पर पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। और भील थ्योरी या नायक जाति के भी आराध्य देव है वो पाबूजी राठौड़ है, क्योंकि ये जो भील थ्योरी नायक जाति ये क्या करती है, पाबूजी राठौड़ की फट बांधते हैं। और मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं, इसलिए पाबूजी पंच पीरों में शामिल है। रामदेव जी, हड़बू जी, पाबूजी, गोगा जी, मेहर जी, मांगलिया, ये पंच पीरों में शामिल है। इसलिए पंच पीरों में जो नाम आता है वो पाबूजी राठौड़ का आता है। यानी कि मेहर जाति के मुसलमान भी इन्हें मानते हैं। और प्लेग रक्षक लोक देवता है, यानी इनकी पूजा की जाती है, प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। और पाबू प्रकाश जो पाबूजी की जीवनी लिखी हुई है उसके अंदर आसिया मोर्जी द्वारा लिखित है ये जीवनी। और जब पाबूजी ऊँट लेके आए थे, कहते हैं कि ये लंका से ऊँट लेकर के आए थे। जब लंका से ऊँट लेकर के आए तो ये बाड़मेर जिले के अंदर से गए थे। और बाड़मेर में एक गुड़ा मालानी क्षेत्र के अंदर गांव है जिसका नाम है भीमतल। और भीमतल गांव के अंदर उनके जो पद चिन्ह हैं आज भी वहाँ पड़े हैं। पाबूजी का छोटा सा स्थान बना हुआ है, और एक हम कह सकते हैं मैदान की तरह पथरीला मैदान है, वहाँ ऊँटों के पाँव के निशान अभी भी है। और पाबूजी के पाँवों के निशान भी वहाँ अभी भी बने हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ये ऊँट लेके आए थे लंका से यहाँ बाड़मेर से यहाँ जोधपुर गए थे लेकर के, और सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। अब देखिएगा पाबूजी राठौड़ की जो हम कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ है, उनके जो फड़ है, फड़ के बारे में अध्ययन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा जब पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है, पड़ या फड़ एक ही नाम है, पड़ है या फड़, शाहपुरा भीलवाड़ा के जो जोशी जाति है वो इस फड़ का निर्माण करती है, यानी फड़ बनाती है। फड़ कैसे बनाते हैं, एक कपड़े पर पाबूजी के चित्र उकेरे जाते हैं, यानी कि पाबूजी के चित्र, घोड़ी के चित्र वगैरह जो पाबूजी ने युद्ध किया उन सभी के जो पाबूजी के चित्र है वो उस कपड़े पर सब उकेरे जाते हैं, बनाए जाते हैं। और नायक थ्योरी या फिर भील जाति के जो लोग हैं, जो भोपे होते हैं, वो भोपे रावण हत्ता के साथ में फड़ बांधते हैं, यानी कि रावण हत्ता के साथ में बांधते हैं। यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बांधी जाती है, तो यहाँ पर सारंगी के साथ में भी
बांधते हैं। और भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। पावड़े गाए जाते हैं जब माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है या माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब यहाँ पर पड़ बांसी जाती है उस समय जो भोपे होते हैं वो बैठ करके नहीं, ये खड़े खड़े बांसते हैं एक दूसरे चक्कर लगाते हुए। और भोपी एक होती भोपी जो वो डांस वगैरह करती है, नृत्य करती है। उसमें कई प्रकार के जो पौराणिक नृत्य होते हैं, प्राचीन नृत्य, आधुनिक प्रकार के नहीं होते हैं। जो पौराणिक नृत्य उसमें कोई सेठ बनता है तो कोई बूढ़ी डोगरी बनती है, तो कभी कभार इस प्रकार से बन के आती है कि हमें पता ही नहीं चलता है, और थाली वगैरह घुमाती है। तो ये सारे काम है ये पाबू जी के, जो कहते हैं कि बाबू जी का जो पर्चा है उसी से होता है। थाली वगैरह हाथ से नीचे नहीं गिरती है। इस प्रकार के कई प्रयोग किए जाते हैं। जब ये फड़ बांधते हैं ना, तो फड़ बांधते हैं उस समय बंदर वगैरह इस प्रकार से बनते हैं जो बन करके और गुड़ वगैरह उठाते हैं और दौड़ दौड़ करके फड़ बांधते हैं। तो लोगों को बहुत ही आनंद आता है। जब फड़ बांधते हैं बाबू जी की, तो जो आसपास के लोग हैं गांव वाले, वो सारे उनको बहुत आनंद आता है। तो आज हम पाबू जी राठौड़ के बारे में हमने अध्ययन किया है, हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की है। और भी पाबू जी के बहुत बड़ा योगदान है। हम कह सकते हैं कि उनका गायों के रक्षक देवता भी है। इन्होंने गायों की रक्षा की थी। ऊँटों के जो ऊँट लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है, पाबू जी राठौड़ को। और उसके एक और इनकी विशेष बात है कि हमारे मारवाड़ के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि 7 फेरे से शादी होती है, विवाह होता है वो 7 फेरों से होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ के लोग भी 4 फेरों के अंदर या 3 फेरों के अंदर, 3 फेरे होने के बाद में मानते हैं कि जो विवाह है वो हो गया। क्यों? क्योंकि वो पाबू जी राठौड़ ने जब 3 फेरे समरी के अंदर थे और उन्होंने अपने शेड़ों को तोड़ दिया था, तो हमने भी वो प्रथा है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर उस प्रथा को अपना लिया है। तो ये पाबू जी राठौड़ का जो जीवनी थी पाबू जी राठौड़ की, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अगर आपको मालानी क्लासेस पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।